Alright, guys, today's topic is The Road Not Taken, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक मैं पोएम लेके आया हूँ। तो इस पे आज डिस्कस कर लेते हैं और ये क्लास 9 में भी है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोएम है आपके लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार पोएम है क्योंकि इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पोएम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है आपके लिए। और ये जो पोएम है, नाइस, वाओ वाओ वाओ, नाइस पोएम बेबी, नाइस पोएम। अरे अभी आने का क्या था तेरे को? पोएम समझा रहा हूँ बच्चों को। अच्छा, तो ये पोएम में क्या है ना, जैसे कि सोच लीजिए आपके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, आपको कोई भी एक चूज करना है। सोच लीजिए आपके पास एक हैदराबादी बिरयानी है और दूसरी तरफ है कोलकाता का एक बिरयानी। ठीक है, और वो जो बिरयानी है वो आप चूज कीजिए कि कौन सा वाला खाना चाहते हैं, कलकत्ते का बिरयानी या फिर हैदराबादी बिरयानी। अगर वो बिरयानी कलकत्ता वाला मैंने बनाया तो, अगर इसने बनाया तो मत खाना कलकत्ते वाला, तब तो मैं बोलूँगा हैदराबादी बिरयानी खाइए। हाँ, मगर इस पोएम में जो उन्होंने कहा है कि आपके पास चॉइस हो सकता है। जैसे कि सोच लीजिए आप क्लास 10 पे चढ़ चुके, जो हर कोई बोलता रहता है कि कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए या फिर आर्ट्स लीजिए। तो आप कौन सा प्रेफर करना चाहेंगे? यहाँ पे तो पोएम में दो राहें बताई गई हैं, मगर आपके पास इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस रह जाते हैं और फिर बाद में आपको लगता है कि आगे जाके कि सोचते हैं कि शायद मैं वो लिया होता तो अच्छा होता, काश मैं ये करता तो अच्छा होता। यहीं पे है। अगर साइंस लिया था, और मैंने आर्ट्स लिया था, हाँ, और ये आर्ट्स लेके बड़ा आर्टिस्ट बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पोएम। ये तो बकवास करता ही रहेगा। तो पोएम की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। यहाँ पे कहा गया है कि दो रास्ते हैं जो डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं इन अ येलो वुड। येलो वुड का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे येलो का अर्थ है सूखा हुआ, जो सूखा हुआ पत्ता है उसे इंडिकेट कर रहा है। और वुड का मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो जंगल में दो रास्ते, मतलब जो लेखक है वो एक जंगल के भीतर जब प्रवेश कर रहा है तब वहाँ पे उसे दो रास्ते दिख रहे हैं। अब वो उस दो रास्तों में देख रहा है कि येलो लीव्स पड़े हुए हैं, सूखे पत्ते, इसका मतलब है। आगे क्या है? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और ये एकदम सही बात है कि हम एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते हैं, ये नामुमकिन सी बात है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या है? एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और एक यात्री की तरह मैं वहाँ पे खड़े होके सोच रहा हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं उस एक रास्ते की तरफ जितना हो सके देख रहा हूँ, जितना दूर मेरा नज़र जा रहा है मैं वहाँ तक देख रहा हूँ। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ। और बता रहा है कि जहाँ तक वो मतलब ख़त्म नहीं हो जा रहा है वहाँ तक मैं उसे देखे जा रहा हूँ। मगर क्यों देख रहा है? क्योंकि दोस्तों हमें हमेशा देखना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर जैसे हमारे पास कोई भी चॉइस आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए वो पोएट भी वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। नॉट बैड, गुड आइडिया। तो चलिए पोएम को और आगे बढ़ाते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। जस्ट मैंने ऐसे ही और एक रास्ता चुन लिया, जो दूसरा रास्ता था। पहले रास्ते को तो उसने देख लिया, अब वो दूसरे रास्ते को चूज कर रहा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और उसे लग रहा है कि शायद ये रास्ता बढ़िया होगा, क्लेम कर रहा है वो खुद से। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। एक तो है कि वो ग्रासी है, मतलब जिस रास्ते पे हम लोग कम चलते हैं वहाँ पे ग्रासेस रह सकते हैं, और जहाँ ज़्यादा चलते हैं वहाँ घास उगने का कोई चांसेस नहीं है। और साथ ही साथ कह रहा है कि वांटेड वेयर, मतलब वो सुनसान खाली लग रहा है कि उस रास्ते से लोग नहीं गए हैं। कि इसका ग्रासी होना ही इंडिकेशन दे रहा है कि ये रास्ता खाली है, यहाँ से ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। अगले लाइन में क्या है? दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और शायद जाते जाते उस रास्ते से जो लोग जा रहे होंगे उन्हें भी ऐसा ही, मतलब प्रॉब्लम में फंसा हुआ होगा वो लोग भी जो वहाँ से गुजर रहे थे। मतलब समझ रहे हैं कि जो इंसान दुविधा में रहता है वो बहुत सोचता है, ठीक है, और वो हर किसी के साथ हो सकता है ज़िंदगी में, ठीक है।
एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही रास्ते सवेरे एक जैसे ही पड़े हुए थे। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक। यहाँ पे ट्रॉडन का मत समझा देता हूँ कि कदम रखना। ठीक है, ट्रॉडन शब्द जो है इसका अर्थ होता है ट्रॉडन का कदम रखना, पैर रखना। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया है कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे किसी भी पत्ते पर पैर के निशान नहीं दिख रहे हैं। ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और ये खुद से कहता है कि जो पहला रास्ता है उसे मैं कभी और पकड़ लूँगा, आज तो छोड़ दो, आज हम दूसरे रास्ते पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे आई डाउट इफ आई शैल एवर कम बैक। और साथ ही साथ और एक चीज़ कह रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे शायद ये पता होगा कि शायद कोई रास्ता, दो रास्ता कहीं एक जाके मिल जाए। मतलब दो रास्ते जाते जाते बीच में कहीं पे फिर से अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मगर एक डाउट भी है उसे, जो यहाँ के आखिरी लाइन में हम लोग देख रहे हैं, डाउट शब्द लिखा हुआ है। डाउट का अर्थ हम लोग समझ रहे हैं कि उसे शक हो रहा है। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मतलब वो क्या सच में वापस लौट पाएगा या नहीं लौटेगा। ये बड़े ही असमंजस की बात है, मतलब वो फंस गया है बेचारा। ठीक है, अगर हम चले जाते हैं वापस, क्या लौट के आ पाएंगे? हमारी ज़िंदगी का हमें कुछ पता नहीं रहता है। अब आते हैं लास्ट स्टैंजा पे। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है लास्ट स्टैंजा। यहाँ पे आपको कंक्लूजन में मिलेगा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। यहाँ पे बोल रहा है कि एक आह भरते हुए, शाई शब्द का जो अर्थ होता है वो है आह भरना। सही है, सही है। तो वो आह भरते हुए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग, मतलब वो कहेगा आगे जाके कि क्या कहेगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, बहुत 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 सालों बाद क्या कहेगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। ये तो वही सेम लाइन है, हाँ बिल्कुल वही सेम लाइन है जो एकदम पहले आपको मिला है। वही है कि दो रास्ते अलग हो रहे हैं जंगल के बीच। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, और मैंने वो रास्ता चुना जो लोगों ने नहीं चुना था। ठीक है, अरे ये फ़ोन भी बज पड़ता है, कोई बात नहीं। चलिए, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, तो मैंने वो रास्ता चुना जो लोग नहीं चुनते हैं। एक यूनिक वे चुना मैंने, अलग कुछ बनना चाहा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया। मतलब ये कहना चाहता है, वेट 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 वेट, मैं कहूँगा कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि हमें अलग रास्ता चुनना है, या ना? ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं कह रहा है, मगर कवि कह रहे हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस आ सकते हैं ज़िंदगी में, या एक से दो से भी ज़्यादा आ सकते हैं। हमें वो रास्ता चुनना है जो हमें ठीक लगे, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है आपने जो चूज़ किया वो सही होने वाला है। शायद जैसे यहाँ पे कवि जो है वो बड़ा एडवेंचरस दिख रहा है। वो शायद ऐसा रास्ता पार करके जाए और उसे कुछ एडवेंचर करने को मिले तो मज़ा आ जाएगा। हे हे हे, डाउट है, अगर रास्ते में भालू नहीं नहीं शेर आ गया तो एडवेंचर का मज़ा आ जाता है। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, आप एडवेंचर खोजने के शायद आपके साथ कुछ बुरा हो ही सकता है। मगर वो आप पर निर्भर करता है आप क्या चूज़ करेंगे। ये कभी आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है कि आप कॉमर्स लीजिए, आप आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, जो मर्ज़ी लीजिए, आप ज़िंदगी में आर्टिस्ट बनिए, आपको साइंस लेके पढ़ना है, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे बन सकते हैं। मगर थोड़ा रिसर्च करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। आज के ज़माने में कौन सा सही रहेगा, ये आप थोड़ा डेटा खंगालिए और समझिए कि कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं मैं भी आप सभी से विदा लेता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को बजाना, घंटी बजाना मत भूलिए। आगे बहुत कुछ आने वाला है। बाय बाय।